भैया को मिल गई राहत की सांस। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते थे उन्होंने कर दिया। यही तो चाहते थे वो, इसी के लिए तो उन्होंने इतना सब कुछ नाटक किया। लेकिन कभी कभी ना इंसान अपने जुनून में अपनी बेशर्मी ऐसी चीजें कर जाता है जो एक समय बीतने के बाद ना जब वो अपना आईना चेहरे में देखता है तो शायद अपने आप से भी नफरत करता है। तो ऐसी चीजें मत करिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमने एक कल वीडियो डाला था कि सचिन बहुत इनसिक्योर हो गया था, मतलब हमारे लप्पू भैया बहुत इनसिक्योर हो गए थे कि हाँ भाई अब फिर से कहीं महल साहब और ये जगत दीदी एक ना हो जाए। क्योंकि जो उनकी पोस्ट आई थी जन्मदिन की, वो कहीं ना कहीं पे नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन जो एक बड़े बाल वाला लड़का, एक लड़की बिल्कुल हमारे ताशा की उम्र की, मतलब पूरा जो आदमी इमेजिनेशन करता है एक पिता के साथ पुत्री का, एज से लेके सब कुछ सेम सा लग रहा था। और जन्मदिन किसी और का, सेलिब्रेशन किसी और का, बवाल लेके बैठ गए हमारे महाराज महल जी। क्या ये बवाल ये खुद चाहते थे? हालांकि इन्होंने कुछ भी निगेटिव नहीं बोला था, इन्होंने बोला था जो भी पॉजिटिव था अच्छा था। हालांकि उसमें कुछ उम्मीदें ऐसी थीं जो इन्होंने दी थीं, कुछ आशीर्वाद भी थे, पर वो उम्मीदें सच में पब्लिक को खटक गईं। क्यों खटकी? क्योंकि उनको पता है जो उम्मीद, जो आशाएं, जो होप ये दे रहे हैं वो ये पूरा करने वाले नहीं हैं। हालांकि इंसान अच्छे हैं जो अभी तक इन्होंने प्रूफ किया है, गलत नहीं, लेकिन ये ऑलवेज बैचलर तो नहीं रहने वाले ना। कल को इनकी भी शादी होगी और जगत दीदी की शादी की तैयारी तो आपको सबको पता चल ही रही है। इनके भाई साहब ने बोला है कि हम भाई जल्दी ही शादी करेंगे, हालांकि अभी किसी का नाम अनाउंस नहीं किया है। तो दोनों की लाइफ में अगर कोई शादीशुदा होता है ना, किसी का इंटरफेरेंस कोई भी पार्टनर पसंद नहीं करता, और खासकर उसका जिसके साथ पहले किसी तरह का कोई रिलेशन रहा हो। उस वाले जन्मदिन की जो इन्होंने शुभकामनाएं दी थी, बहुत बवाल हुआ था। हालांकि काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। उसके बाद क्या हुआ, जब इनको लगा कि अब ट्रोलिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली। पहले मैं वो पोस्ट पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपसे बताती हूँ। कृपया मेरी पिछली पोस्ट को किसी अन्य अर्थ में न लें, वह केवल मानवता के नाते थी, उसका कोई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरा कोई रिश्ता ना निकाला जाए जगत दीदी से, कोई अनदर लेवल पे उसको मत ले जाइए। एक मानवता थी और इसलिए मैंने उसको बर्थडे विश कर दिया, जो कि नॉर्मल सी बात है। बर्थडे विश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो लाइनें थी ना वो ऐसा दर्शा रही थी कि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा गहरी है, जो अंदर से आवाज़, इमोशन है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। शायद इसलिए इनको इतना टोंट किया गया। इस पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है, वो उसकी अपनी सोच है। तो वाकई में जो रिएक्शन होते हैं उन्हीं के आधार पर चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, और ख़ासकर लप्पू जो उनके विरोधी अपोजिट हैं। तो रिएक्शन वाले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो कि कुछ रिएक्शन वाले एक्सेप्ट भी करते हैं, भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और सबका अपना अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है तो उसकी अपनी सोच होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ा जाए। आपका सहयोग और आपकी समझदारी अत्यंत सराहनीय है। उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद इनका नाम लिखा है। तो ठीक है, इन्होंने कर दिया पोस्ट, चलो ठीक है। फिर जगत भैया को इतनी मिर्ची लगी, क्योंकि उनको यही खतरा था कि ये एक ना हो जाए। तो भाई तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, शादी तोड़वाई, उसके बाद तुमने माफ़ी भी मांगी, तुमने बोला हाँ मेरी वजह से शादी तोड़ी, और तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरा यही मोटिव था कि शादी टूट जाए। तुमने अपने मन का कर लिया, तुम एक साइड हो गए, अपने परिवार के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे हो, लेकिन तुम्हें हमेशा चुल मची रहती। क्यों? क्योंकि तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती लप्पू। तुम्हें एक तो जलनखोर आदमी हो, दोनों मियाँ बीवी, उसके बाद तुम्हें हाइप में आना है, ट्रेंडिंग में आना है। उसके लिए तो तुम्हें पूरी पब्लिक जानती है, तुम किसी भी लेवल तक जा सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो। हालांकि इनको टक्कर देने की एक लप्पू प्रो मैक्स आ गया है,
उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल इसमें इनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने बार बार बोला ना कि लोग दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और है। तो भाई अगर कोई दिखा रहा है तो तुम्हें इतनी कोई प्रॉब्लम है? तुमने भी तो दिखाया था, तुम भी तो 24 घंटा गोदी लिए फिरते थे उसको। तुमने भी तो बहुत सारी उम्मीदें आशाएं दी थी। हालांकि महल जी ने जो किया गलत नहीं किया, लेकिन इंटेंशनली नहीं किया। लोगों ने जो अदर वे में उसको लिया है वो ये चाहते नहीं थे, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो हमारे देसी भाषा में कह सकते हैं कि होम करो और हाथ जल जाता है। इन्होंने सोचा मैं थोड़ा सा कंसर्न और थोड़ा सा प्यार जताऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन लोग अदर वे में लेंगे। कितने लोग का कहना है ये चाहते तो बुटीक पे या उनके घर पर गिफ्ट भेज सकते थे, विश कर सकते थे या जो भी कर सकते थे, मगर उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो इनको बहुत हेट दे रहे हैं। जिसमें से एक दो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लिखा है, मानवता तब कहाँ गई थी जब भरे बाजार इज्जत उछाली जा रही थी, आपके साथ की जरूरत थी तब भी बच्ची ही पीसी गई। बोलने को कुछ बहुत कुछ है, पर जहाँ सुनवाई नहीं वहाँ बोलने का मतलब नहीं है। तो देखो, एक बंदा है, कहीं ना कहीं उसको फैमिली का भी ध्यान रखना है। इन्होंने जहाँ तक अभी तक जो दर्शाया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही बोलते हैं कि मैं तो हाथ थाम लूँ पर मेरी फैमिली राजी नहीं है। और हर कोई ऐसा नहीं होता जो फैमिली के अगेंस्ट जाके चीज़ें करें। तो भाई अगर इनकी फैमिली राजी नहीं, इनकी माँ भी वीडियो है, तो अगर ये चीज़ें ये कर रहे हैं तो एक हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि लोगों ने इनको भी नहीं छोड़ा था। वो थ्रीसम्स वाली बातें, कितनी सारे एलिगेशंस लगे थे इन पर, तब कभी भी जगत दीदी उठकर नहीं आई थी बोलने कि वो बंदा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करता है। और ये जो प्यार है ये 4 दिन का नहीं है। जब ये रिश्ता पब्लिक हुआ था इनका, उसके काफ़ी दिन पहले से इनका वन साइड लव था, और कहीं ना कहीं वो आज भी थोड़ा बहुत दिखता है। तो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। मानवता का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, धीरे धीरे समय होता है या फिर आगे चीज़ें चेंज होती है, उसके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब सुमित जी, ये मेरा पहला कमेंट है। इससे पहले मैंने कभी किसी को कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन आज आप एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, खुलकर सबको बता दीजिए। एक आंसर सबको सेटिस्फाई कर देगा। हर दिन आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे और किसी के मन में उम्मीद भी नहीं रहेगी। एक बार आप खुलकर चीज़ें क्लियर कर दीजिए। अगर आप हो सके तो मेरी बातों को मान रख दीजिए। हम भी आपके और नेहा जी के शुभचिंतक। इन्होंने काफ़ी अच्छा ये कमेंट किया और दोनों के लिए कंसर्न जताया कि भाई हम आपके शुभचिंतक हैं। और वाकई में ये हर रिएक्शन वाला, हर पब्लिक, हर ऑडियंस, चाहे इनकी हो, चाहे लप्पू की हो, चाहे जगत दीदी को, जानना चाहती कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि आप डायरेक्टली आके बोल देते हो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इनडायरेक्ट वे में आपके सॉन्ग, आपकी डेडिकेशन, आपकी इमोशन इस तरफ इशारा करते हैं कि आप रिश्ता रखना चाहते हो और आप रिश्ता रखोगे। क्योंकि हर बार यूट्यूब पे ऐसा हुआ है कि लोग चुपके चुपके रिश्ता चलाते हैं, बाद में पब्लिक करते हैं। तो लोगों के अंदर उम्मीदें हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपके चुपके प्रिपरेशन हो रही है, बाद में यही बूम निकल के आ जाए कि शादी इन्हीं से हो रही है। तो आप क्लियर कर दो, और ऐसा क्लियर करो जो कि बाद में चेंज ना हो। अब देखते हैं कि कितनी बात अपनी ऑडियंस की मानते हैं। ताशी के घर है, ताशी का घर है, मम्मी पापा है, मम्मा है, मामा मामी है, नाना नानी है। आप अपनी मानवता अपने पास रखिए। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ना, जैसे पब्लिक ऑडियंस फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन है वही कि अगर आपने हाथ नहीं थामा, आपने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, तो आप अपनी मानवता, अपना प्यार अपने पास रखो। किसी मानवता की ज़रूरत नहीं है। अब वाकई में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही बात है कि अगर आप हट गए हो और वो आपके लिए कुछ नहीं बोलती हैं और आपको विश करना है तो आप ऑफलाइन कर देते। लेकिन आपने अगर अच्छा भी किया है तो आपको हेट मिल रही है। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ भाई, कंसर्न है पब्लिक का। जो उन्हें प्यार करती वो तो बोलेगी कि अगर आप रिलेशन नहीं रखना चाहते हो तो दिखावा मत करो, जो कि
लोगों को थोड़ा सा हेट लगती है, लेकिन जो ये हमारे लप्पू भैया, इन्होंने पूरा आग में घी का काम कर दिया कि लोगों को क्लियर कर दिया भाई कि ये दिखावा ही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे हमें लगाव होता है और हम उन्हें इमोशनली बहुत अच्छी लाइनें ऑटोमेटिक दिल से निकल आती हैं, विश करते हैं, प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर ताशी से तो इनका जुड़ाव था, वीडियो कॉल से बात होती थी, कॉल से बात होती थी, आना जाना, फंक्शन इतना बड़ा सब कुछ हुआ, अटैचमेंट था, तो लाइनें निकलनी कोई बड़ी या दिखावे वाली बात नहीं हो सकती। वो लाइनें दिल से ही हो सकती हैं। अब उसको लोग जज कर रहे हैं, ये अलग बात है। अब एक और मैं अब पढ़ देती हूँ। पब्लिकली पोस्ट मत किया करो फिर यार, अगर कोई लेना देना नहीं हो तो फिर पब्लिक में आकर क्यों पोस्ट होता है सबको। जब सब खत्म है तो खत्म, दैट्स इट। भाई वैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, 300 से 400, सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कमेंट है कि भाई आपने तो बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, इसमें गलत सोचने की कौन सी बात है, आप अच्छे इंसान हैं। भैया आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ बिकॉज आप नेहा दी की वजह से सब्सक्राइब किया था। अब कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों सब्सक्राइब करें। तो भाई सही बात है, बहुत सारे लोग थे जो इनको जगत दीदी की वजह से ही जाने थे और इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि मैं फेसलेस वीडियो बनाता था, मेरी फेस वैल्यू नहीं थी। जब इनके 1 मिलियन हुए थे, इन्होंने थैंकफुली वो जो पोस्ट डाली थी उसमें सब कुछ क्लियर किया था कि भाई उनसे जुड़ने की वजह से ही मैं जाना गया हूँ। तो इन्होंने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की। अब इनको हेट मिले या प्यार मिले वो तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है। फिलहाल इन्होंने अच्छा किया, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी ना अच्छा करो बुरी हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पब्लिक नहीं पसंद कर रही, आपको कंसर्न है, आप उस बच्ची के लिए कुछ जताना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन करना चाहिए। अदरवाइज, और ये दोनों परिवार की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज अगर जगत दीदी आपसे सामने से तो कोई रिश्ता नहीं दिखा रही हो, पीछे से भी नहीं रखना चाहती, तो आपको भी एक साइड हो जाना चाहिए या तो खुलकर हाथ थाम कर रिश्ता निभाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग जरूर देना। वीडियो को यहीं एंड करना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हमारे सचिन प्रो मैक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के व्लॉग। बाय बाय।